दिल्ली के इब्राहिमपुर इलाके के एक बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास 500 से ज्यादा झुग्गियों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग में झुलसने से एक शख्स की मौत। आगरा में चलती कार में लगी आग, लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। किसानों के लाखों के सामान जलकर खाक। लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर से जेवर चोरी करने वाले गैंगस्टर मोहम्मद अकरम गिरफ्तार। पुलिस ने चुराए गए जेवर और कैश बरामद किए। कानपुर में मॉल के वाइन शॉप से गर्लफ्रेंड के लिए शराब चोरी करने वाला नाबालिग पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज में खुली पोल। आरोपी की गर्लफ्रेंड अभी भी फरार। दोनों ने साथ में की थी चोरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन क्षेत्र में सड़क पार कर रहे अजगर पर कार चढ़ाने का वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग ने कार सीज कर जांच शुरू की। चालक की तलाश जारी। मथुरा में फेरे के बाद दूल्हे को चक्कर आने से मचा हंगामा। विदाई रुकी, बारात बिना दुल्हन लौटी। दूल्हा पक्ष ने 4.5 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया। गुजरात के भरूच में गाय ने बाइक सवार दंपति को मारी जोरदार टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के वडोदरा में पानी में फंसे एक तेंदुए को वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। हरियाणा के झज्जर में कुछ दिन पहले ज्वेलर्स की दुकान के लाखों की चोरी की घटना का खुलासा। मेरठ निवासी एक दंपति ने अपनी बेटी के दहेज के लिए चोरी की घटना को दिया था अंजाम। गुजरात के वलसाड में एक फैक्ट्री में एसओजी ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में संदिग्ध केमिकल जब्त किया है। 2 दिन पहले एक फैक्ट्री से 20 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जब्त किए गए। हरियाणा के हिसार में एक शख्स ने खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताकर बिरयानी की दुकान चलाने वाले युवक को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के बेतिया में बीजेपी नेता के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने फेंका बम। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोहना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 3 लोग हुए घायल। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे बुजुर्ग पर एक महिला ने अचानक से मिट्टी का तेल फेंककर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की कई गाड़ियां आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के संभल में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट में 10 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस स्टैंड के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 2 बसें धू-धू कर जली। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर की छत पर नीलगाय चढ़ने से हड़कंप। कई घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद वन विभाग ने नीलगाय को छत से बाहर उतारा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने से लाखों का नुकसान। घटना का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ लोगों के साथ मिलकर लड़की ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद युवक को जिंदा जलाने के प्रयास का लगा आरोप। 50% झुलसा युवक। पुलिस को खुद से आग लगाने की आशंका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 30 करोड़ कीमत की नगर निगम की जमीन से वैध कब्जा हटाया गया। वैध मीट की दुकान को किया गया ध्वस्त। हरियाणा के यमुनानगर में बस की टक्कर से एक छात्रा की मौत, 5 घायल। छात्राएं अस्पताल में भर्ती। हादसे के दौरान शराब के नशे में था चालक। बिहार के भोजपुर में वोटिंग के अगले दिन ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। दारोगा और एक चौकीदार घायल। पथराव में आधा दर्जन पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने 3 ढोंगी बाबाओं को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपी श्रद्धालुओं को जादू टोना और तंत्र मंत्र का झांसा देकर ठगी का प्रयास कर रहे थे। उत्तराखंड के रुड़की में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक व्यवसायी से 30 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी बाहर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादीशुदा प्रेमिका की गर्दन काटकर प्रेमी ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महिला को नौकरी देने के बदले अवैध संबंध बनाने के दिए गए प्रस्ताव शिकायत की। जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रेमिका ने बहन और नाबालिग भाई के साथ मिलकर प्रेमी को जिंदा जलाने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा में भांजे के साथ पत्नी के फरार होने से आहत पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना से गांव में मची सनसनी। छत्तीसगढ़ के खेड़ागढ़ में नकली दारोगा बनकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की नौकरी लगाने के नाम पर करता था ठगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने लाखों रुपए लेकर लड़की के साथ की थी शादी।
हरियाणा के सोनीपत में डबल मर्डर के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपी पुलिस की गोली से घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में खेत में फसल देखने गई नाबालिग लड़की के साथ किशोर ने किया रेप। लड़की की गंभीर हालत होने पर इलाज के लिए कानपुर किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2 मस्जिदों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाकर चेतावनी दी। मुंबई की मरीन ड्राइव पर टैक्सी और कार में टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। दोनों गाड़ियां जलकर हुई खाक, नहीं हुई कोई जनहानि। उत्तर प्रदेश के भदोही में 2 डंपरों में टक्कर के बाद एक डंपर के केबिन में लगी आग। हादसे में डंपर चालक की मौत। गाजियाबाद पुलिस ने 200 चोरी और लूटे गए मोबाइल बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। इन मोबाइलों की 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। उत्तर प्रदेश के बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों में कॉलेज में लाइट लगाने को लेकर जमकर कहासुनी हुई है। दोनों पक्षों के हंगामे के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के मरवाही में बच्चे के फंदे पर शव मिलने के मामले का खुलासा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि। पुलिस ने एक आरोपी रिश्तेदार को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मिडिल स्कूल में बच्चों को कागज पर मिड डे मील परोसे जाने का वीडियो वायरल। कलेक्टर ने शिक्षक को निलंबित किया है। खाना देने वाले समूह भी निरस्त। मध्य प्रदेश के सीहोर में जंगली सियार ने खेत पर गए किसान पर किया अटैक। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जोधपुर में बदमाशों ने बस ड्राइवर पर बंदूक तानी। हर महीने 5,000 रुपए रंगदारी मांगी। बस के स्टाफ को थप्पड़ मारा और बंदूक खोलकर दिखाई गोली। गिर सोमनाथ के वेरावल तट पर प्री वेडिंग शूट के दौरान सेल्फी लेते समय तेज लहर में युवती बही। 4 लोग बचाए गए पर युवती लापता। मरीन पुलिस और मछुआरे लगातार खोज में जुटे। जम्मू में 2 नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग से जबरन पैसे निकलवाकर गोली मारी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कुल 37 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 8-8 लाख के 2 और 5-5 लाख के 4 नक्सली शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा में पति और पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। दोनों ने की थी लव मैरिज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के कैमूर में पीएम मोदी ने आरजेडी पर बोला बड़ा हमला। आरजेडी के प्रचार में गाए जा रहे गानों पर उठाए सवाल। कहा बिहार के लोग नहीं चाहते जंगल राज की वापसी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार में एनडीए को 160 से ज्यादा सीट मिलने का दावा। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले लोगों के रिस्पांस को देखते हुए 2/3 बहुमत की उम्मीद। तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकात के बाद सियासी हलचल। तेज प्रताप ने कहा हम दोनों महादेव के भक्त, जो रोजगार देगा हम उसके साथ। तेज प्रताप के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर रवि किशन का बड़ा बयान। कहा तेज प्रताप बड़े दिल वाले हैं। बीजेपी में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप के साथ नाइंसाफी हुई है। बीजेपी का दरवाजा और दिल सबके लिए खुला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पहले चरण में ही एनडीए 100 सीट जीतेगी। नीतीश के सुशासन और मोदी जी की गरीबों के लिए योजना ने कमाल कर दिया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा लोकसभा चुनाव में भी 400 सीट जीतने का दावा किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार की सूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश ने सुधारी है। जंगल राज को स्वीकार करने वाला अब कोई नहीं है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे हराने के लिए पूरी केंद्र सरकार लग गई, लेकिन ये तय है कि महागठबंधन की सरकार आ रही है। आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर निकाली भड़ास। कहा मैं कम से कम अपनी पत्नी के साथ तो रहता हूं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह से मिले बीजेपी सांसद रवि किशन। पवन सिंह ने छुए रवि किशन के पैर। गया के वजीरगंज में हरा गमछा देखकर मंच पर गुस्सा हुए तेज प्रताप यादव। कहा 5 जयचंदों ने घर से निकाला, अब जनता ही मेरा घर है। कटिहार में बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार निरहुआ को देखने उमड़ी भीड़ हुई बेकाबू। मंच के कॉरिडोर की बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बताया बिना पैंदे के लोटे वाला पार्टी। कहा 2020 में चुनाव हारने के बाद भी मुकेश सहनी को मंत्री बनाया था। बिहार के भागलपुर में तेजस्वी यादव के जनसभा में भगदड़ जैसी स्थिति बनी। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। केरन सेक्टर में मारे गए 2 आतंकी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर तकनीकी खामी से विमान सेवा पर पड़ा असर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस से संपर्क में रहने की जारी की एडवाइजरी। देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वंदे मातरम पर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। बोले विपक्षी नेताओं को बार बार अपने इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को नीचा दिखाने की आदत।
नकली खाद और बीज को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले नकली खाद बीज बनने से रोकने के लिए बनाएंगे कड़ा कानून, किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे बर्दाश्त। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। बेमौसम बारिश से किसानों के फसलों के नुकसान की होगी भरपाई। फिल्म अभिनेत्री और सपा नेता जया बच्चन ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के ऑफिस के समय में किया बदलाव। अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे दिल्ली सरकार के ऑफिस। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन भारत की आत्मा है। देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक यात्रा निकालेंगे। कानपुर में करोड़पति पूर्व डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के काले राज। 100 करोड़ की संपत्ति, 200 करोड़ के रिजॉर्ट में बेटे की शाही शादी। पूर्व डीएसपी पर गन पॉइंट पर वसूली का आरोप। पूर्व डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला ने 100 करोड़ के साम्राज्य वाले आरोप पर जांच में सहयोग की बात कही है। बोले मुझे खुद जानना है कि ये सब जमीन और दुकान कहां है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक स्कूल में मिड डे मील की शर्मनाक तस्वीर। बच्चों को कागज पर खाना परोसा गया। कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पर जमीन घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया विवादित सौदा। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जमीन घोटाला मामले पर कहा कि 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी समिति। राहुल गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत और सम्मान। स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और राधा यादव को दिए 2.25 करोड़ की पुरस्कार राशि। भारत को महिला वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष का सिलीगुड़ी में हुआ भव्य स्वागत। प्रशंसकों ने विश्व विजेता बेटी का किया अभिनंदन। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में अब तक शामिल 8 टीमों की संख्या बढ़ाकर 10 की। 2029 महिला वर्ल्ड कप में शामिल होंगी 10 टीमें। एशिया कप ट्रॉफी विवाद सुलझाने के लिए आईसीसी ने बनाई कमेटी। बीसीसीआई से शिकायत के बाद आईसीसी ने बनाई कमेटी। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ईओयू की जांच तेज। ईओयू ने 4 पूर्व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। जुबीन गर्ग की मौत मामले में एसआईटी ने पूर्व मैनेजर तरसेम मित्तल से पूछताछ की। हत्या की साजिश की आशंका के बाद जांच तेज। कैटरीना कैफ ने बेटे को जन्म दिया है। विकी कौशल ने अनाउंसमेंट की। बॉलीवुड सितारों ने बधाई दी। अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन ने यामी गौतम इमरान हाशमी की हक फिल्म से डेब्यू किया। अंकिता ने कहा कि उन्हें पति पर गर्व है। द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस बार श्रीकांत तिवारी के हालात पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे। जयदीप पहलावत और निम्रत कौर भी सीरीज में शामिल। माही विज ने शेयर किया हेल्थ अपडेट। कहा मेरे डेंगू, मलेरिया और टाइफॉइड के टेस्ट नेगेटिव। मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी की फिल्म ब्रह्मा युगम को लॉस एंजलिस के एकेडमी म्यूजियम में दिखाया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुई सुलक्षणा पंडित, बहन विजयता फूट फूट कर रोई। पूनम ढिल्लो को छोड़ अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हुआ कोई भी सेलेब। पेरिस में इजरायली कॉन्सर्ट को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों की आगजनी से मची अफरा तफरी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में मस्जिद के अंदर विस्फोट में 54 लोग घायल। कई लोगों की हालत गंभीर। स्कूल परिसर के अंदर बने मस्जिद में धमाका। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। बोले अपनी टेक्नोलॉजी पर घमंड न करे पाकिस्तान, हमारे सब्र की परीक्षा ना ले। रूस की सेना यूक्रेन के एक और शहर के अंदर घुसी। रूसी सैनिकों पर आम नागरिकों के कपड़ों में छिपकर घुसपैठ करने का आरोप। नेटो प्रमुख मार्क रूटे ने कहा कि रूस पर कार्रवाई के लिए यूक्रेन को बड़ी सहायता दे सकते हैं। कहा नेटो ने रूस की गोला बारूद उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ा है। पूर्व नेटो प्रमुख एंडर्स फोग ने यूक्रेन को दी चेतावनी। कहा यूक्रेन 4 पावर वॉर की ओर बढ़ रहा। टॉमहॉक खरीदने के लिए यूक्रेन ने फिर लगाया जोर। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राजदूत ने पूरे मामले पर सकारात्मक बातचीत का दावा किया। अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर रूस का तनाव बढ़ा। रूस ने अमेरिका से जवाब मांगा। गजा के रफा बॉर्डर के पास हमास के 200 लड़ाके सुरंग में फंसे। इजरायली सेना ने इनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया।